नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका को हम पढ़ रहे हैं। आज हम गणित पुस्तक जो है कक्षा 9वीं की गणित पुस्तक का अध्याय 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, इस पाठ के सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था। तो थेल्स का जो सबसे प्रसिद्ध शिष्य था उसका नाम था पायथागोरस। 12 नंबर का विकल्प सही है। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई के लिए अनुपात था। तो इनकी अनुपात था 4:2:1। तीसरा है पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार निम्न में से नहीं होता है। तो त्रिभुज, वर्ग और बहुभुज होता है, रेखा जो है इसका आधार नहीं होता है। द विकल्प को हम सही करेंगे। यूक्लिड ने अपने प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्यायों में विभाजित किया है? इसका आंसर है 13। यूक्लिड जो है था वो यूनानी था। आ विकल्प को हम सही करेंगे। आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के खालिस्तान होती हैं। यहाँ हम लिखेंगे खालिस्तान है बराबर। दूसरा है पूर्ण अपने भाग से खालिस्तान होता है। पूर्ण जो होता है अपने भाग से बड़ा होता है, खालिस्तान में लिखेंगे बड़ा। तीसरा प्रश्न है एक खालिस्तान वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है। इसमें आएगा पृष्ठ, खालिस्तान में लिखेंगे पृष्ठ। चौथा है एक रेखा के सिरे खालिस्तान होते हैं। यहाँ आएगा बिंदु। पांचवा है पृष्ठों की परिसीमाएं खालिस्तान होती हैं। यहाँ लिखेंगे हम रेखा। छठवां है एक शांत रेखा को खालिस्तान रूप में बढ़ाया जा सकता है। यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे हम अनिश्चित। ये आप अनिश्चित यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखें, सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न क्रमांक जो तीसरा है इसमें हमें सही जोड़ी मिलानी है। स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया है। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा की जो होती हैं वो समांतर नहीं हो सकती हैं। द विकल्प इससे हम जोड़ी को मिला लेंगे। ऐसे आप सामने लिखेंगे। तीसरा है एक शांत रेखा को, दूसरा जो है एक शांत रेखा को, तो इसका होगा दिए हुए दो बिंदुओं से बढ़ाया जा सकता है। ई इसका सही होगा। ये हमने नंबर यहाँ डाल दिया है। तीसरा है सभी समकोण जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। फा नंबर का विकल्प इसका सही होगा। चौथे में है दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु जो होते हैं वो आप देखेंगे उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। आगे है दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ये इसका सही होगा पांचवा। और लास्ट है पृष्ठ के किनारे, तो पृष्ठ के किनारे जो हैं वो रेखाएं होती हैं। इस तरह से हम इन जोड़ियों को मिलाएंगे। आप आमने सामने लिखेंगे, नंबर डाले हुए हैं। आगे देखिए, प्रश्न है चौथा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा क्या है? तो इसकी प्रथम अभिधारणा को हमने यहाँ लिखा है। देखें आप, 1 नंबर हमने आंसर लिखा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यह प्रथम अवधारणा थी। अब देखेंगे आप, दूसरा है यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा लिखिए। तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को यहाँ लिखा गया है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और अपने एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग दो समकोण यानी 180 से कम है तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समांतर नहीं। आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक तीसरा, एक ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती हैं? तो एक ठोस की परिसीमाएं पृष्ठ होते हैं। यहाँ पृष्ठ हम लिखेंगे। चौथा है एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? तो वो होते हैं बिंदु। पांचवा है सिंधु घाटी की सभ्यता प्रयुक्त ईंटों के लिए लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या थी? इनका हमें अनुपात बताना है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई का। तो ये अनुपात था 4:2:1। ये हमारा सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5वां है सत्य असत्य लिखिए। पहला है प्राचीन भारत में सुलभ सूत्र ज्यामितीय रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। ये कथन सत्य है। सत्य के लिए हमने सही लगाया का निशान लगाया है, असत्य के लिए गलत। दूसरा है श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़ी 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित नहीं है। ये कथन गलत है। तीसरा है एक ठोस की 3 विमाएं होती हैं। यह कथन सत्य है। चौथा है एक पृष्ठ की 1 विमा होती है। यह कथन असत्य है। पांचवा, एक रेखा में 2 विमाएं होती हैं। यह कथन असत्य है।
छठवां है एक बिंदु में कोई विमान नहीं होती है, ये कथन सत्य है। सातवां एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह कथन असत्य है। आठवां दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, ये कथन भी असत्य है। नौवां है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये कथन सत्य है। 10वां है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, यह कथन सत्य है। और 11वां है यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, यह कथन भी सत्य है। छठवां है समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। समांतर रेखाएं वे दो सीधी रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलें समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, इनको हम कितना भी बढ़ाएं आपस में ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। सातवां प्रश्न है लंब रेखाओं को परिभाषित कीजिए। लंब रेखाएं वे दो सीधी रेखाएं जिनके मध्य का कोण माना अर्थात 90 अंश अर्थात एक समकोण हो परस्पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। जहां ए बी लंब सी डी या सी डी लंब ए बी, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये इसका डायग्राम। आठवां है रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। किसी सीधे रेखा के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी रेखाखंड कहलाती है। यह सी डी रेखा ए बी रेखाखंड का रेखाखंड है। आप यहाँ देख रहे हैं इस प्रकार से आप देख रहे हैं यह सी डी जो रेखाखंड है ये रेखाखंड का निशान और ये रेखा का है। तो सी डी रेखाखंड रेखा ए बी का एक रेखाखंड है। इस प्रकार देखें ए बी एक रेखा है और इसके बीच में जो सी डी है ये एक रेखाखंड है। 9वां प्रश्न है वर्ग की त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। वर्ग की त्रिज्या की परिभाषा सामने लिखी। किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के किसी बिंदु की दूरी उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यहाँ ओपी वृत्त की त्रिज्या है। आप ये देख रहे हैं ये वृत्त है, ओ से लेकर केंद्र तक की दूरी जो है ये त्रिज्या है। 10वां है वर्ग को परिभाषित कीजिए। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण एक समकोण 90 अंश हो वर्ग कहलाता है। यहाँ ए बी सी डी एक वर्ग है। आप ये देख रहे हैं इसकी चारों कोण 90 अंश है और इसकी चारों भुजाएं भी कैसी हैं, एक समान है। 11वां है आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगी ताकि वह सरलता से समझी जा सके। इसका उत्तर है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और अपने एक ही ओर एक दो अंतः कोणों का योग दो समकोण 180 अंश से कम है तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समांतर नहीं। इस प्रकार से हम लिखेंगे। 12वां है सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसका उत्तर लिखा हमने। माना रेखाखंड ए बी के दो मध्य बिंदु सी एवं डी हैं। चूंकि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु सी है इसलिए ए सी बराबर सी बी बराबर 1/2 ए बी। ये पहला समीकरण आप यहाँ देख रहे हैं ए बी और ये सी डी। चूंकि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु डी है अब ए डी बराबर डी बी बराबर 1/2 ए बी, ये दूसरा समीकरण। अब ए सी बराबर ए डी समीकरण 1 व 2 से इस प्रकार से हम इसे सिद्ध कर लेंगे। आगे इसके जो था ए सी बराबर ए डी समीकरण 1 व 2 से इसका शेष सवाल जो है आप यहाँ देखेंगे। इस प्रकार रेखाखंड ए सी रेखाखंड ए डी पर संपाती होगा इसलिए बिंदु सी बिंदु डी पर संपाती होगा। इस प्रकार बिंदु सी एवं बिंदु डी दो अलग अलग बिंदु नहीं अपितु एक ही बिंदु है। अतः एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये हमारा इस प्रकार से 12वां सवाल होगा। 13वां प्रश्न देखेंगे। निम्न आकृति में यदि ए सी बराबर बी डी तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। ये आप देख रहे हैं ये आकृति है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी है या नहीं। ए बी बराबर सी डी प्रश्न है दिया है ए सी बराबर बी डी। ये ए सी और बी डी जो है बराबर हैं। सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी ए बी बराबर सी डी। उपपत्ति लिखी ए सी बराबर बी डी ए बी धन बी सी बराबर बी सी धन सी डी। चूँकि ए सी बराबर ए बी धन बी सी एवं बी डी बराबर बी सी धन सी डी यूक्लिड अभिग्रहित 3 से ये हमने लिखा। आगे लिखेंगे ए बी धन बी सी ऋण बी सी बराबर बी सी धन सी डी ऋण बी सी। और अब यहाँ अतः ए बी बराबर सी डी अर्थात बराबरों में से बराबर घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाएगा।
14वां प्रश्न है, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। हमने यहाँ ये आकृति खींची है ए सी और ये सी बी, आप यहाँ देख रहे हैं दिया है ए सी बराबर बी सी। ये ए सी और बी सी जो है बराबर हैं ए से सी तक और बी से सी तक। सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। ये ए सी जो है ए सी ए बी का आधा है। उपपत्ति में लिखा ए सी बराबर बी सी दिया है। आगे लिखा है हमने ए सी धन ए सी बराबर बी सी धन ए सी, यूक्लिड अभिग्रेत 2 से। 2 ए सी बराबर ए बी, अब ये 2 ए सी जो था ये 2 गुणा में था, इस साइड आके भाग में हो जाएगा, तो ए सी बराबर 1/2 ए बी। इस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर लेंगे। आगे देखें 15वां है प्रश्न, नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरे बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। दूसरा है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका हमने उत्तर लिखा है। पहले का उत्तर है, यदि दो बिंदु ए और बी दिए हैं तो उनके बीच स्थित बिंदु सी होता है यदि ए सी धन सी बी बराबर ए बी। यहाँ देखेंगे ए बी रेखाखंड में ये ए सी और ये सी बी। दूसरा है, यदि दो बिंदु ए और बी दिए हैं जो एक सीधी रेखा पर हैं। आप देख रहे हैं ए और बी 2 बिंदु दिए हैं। देखिए छात्र, इसका चित्र ये है, ये बी जो है वो एक रेखा पर हैं, ए और बी इस रेखा पर हैं। लिखा हमने, यदि दो बिंदु ए और बी दिए हैं जो एक ही सीधी रेखा पर हैं तथा बिंदु सी ऐसा है जो ए बी के मध्य स्थित नहीं है, यदि ए सी धन सी बी बड़ा है ए बी से, ये अभिग्रीत यूक्लिड की अभिग्रीतों का अनुसरण नहीं करते, फिर भी ये यूक्लिड की अभिधारणा 5.1 का अनुसरण करते हैं। आप ये देखें, ये ए बी एक रेखा पर स्थित रेखाखंड है, ये सी इसकी इस रेखा पर स्थित नहीं है, तो हमने माना ये ऊपर स्थित है। लेकिन ये सी जो है इनका मध्य बिंदु है। इस प्रकार से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 5 के सवालों को पूरा किया है। इस तरह से इस पुस्तक के कक्षा 9वीं की गणित पुस्तक के सभी अध्यायों का हमने हल डाला। आप प्लेलिस्ट पर जाकर अगर पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।